नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान के विटामिन चैप्टर से महत्वपूर्ण 100 मॉक टेस्ट को लेकर के आए हुए हैं। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही किए हैं। फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बताइएगा, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? विटामिन ए के रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग जो है विटामिन बी ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी किस अंग की सहायता से त्वचा बनाता है? बताइए दोस्तों, विटामिन डी किस अंग की सहायता से त्वचा में बनता है दोस्तों? तो बताइए, बिल्कुल त्वचा। कौन सा है दोस्तों? त्वचा से बनता है, त्वचा बनता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 4 नंबर। बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन B1 के कमी से। किसके कारण दोस्तों? विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल साइनोकोबाल्मीन। क्या है दोस्तों? साइनोकोबाल्मीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है दोस्तों? रिकेटस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। कौन सा दोस्तों? विटामिन के जो है वह सहायक होता है। विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों, विटामिन B2 को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है दोस्तों। विटामिन ए की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, 100 जीके का प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए की रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। बताइए, लिखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? बताइएगा, कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं है? तो बिल्कुल विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। विटामिन एच भी जल में घुलनशील है। लेकिन विटामिन डी जो है वह क्या है? जल में घुलनशील नहीं है। यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विटामिन B3 को क्या कहते हैं, बताइएगा। विटामिन B3 को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नियासिन कहते हैं। नियासिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 17 नंबर। विटामिन H किस नाम से जाना जाता है, विटामिन H को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल बायोटिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, बायोटिन के नाम से जानते हैं। बायोटिन का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल पैंटोथेनिक। क्या है दोस्तों, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैंटोथेनिक एसिड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइएगा दोस्तों। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बिल्कुल विटामिन B3 की कमी से होती है। किसके कारण, विटामिन B3 की कमी के कारण होता है पेलाग्रा रोग, विटामिन B3 के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम की अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। कौन सी, विटामिन डी जो है आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो थायमीन। क्या है दोस्तों, विटामिन B1 का नाम क्या है, तो थायमीन है। थायमीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B12 की बीमारी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन B12 की कमी से जो बीमारी होती है क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्या होता है दोस्तों, एनीमिया याद रखिएगा, एनीमिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 23 नंबर। विटामिन सी मुख्यतः किस में पाया जाता है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा जो है नींबू में पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। अगर यहाँ पे आंवला रहता तो आंवला ऑप्शन नंबर में रहता तो आंवला होता। ठीक है दोस्तों, आंवला नहीं तो नींबू में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। विटामिन के की कमी से क्या होता है, बताइएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त स्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्राव होता है, यानी विटामिन के की कमी से रक्त स्राव होगा, जल्दी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। बात करेंगे अगला प्रश्न। त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, तो बिल्कुल त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। कौन सी विटामिन, विटामिन ई का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, बताइएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य की किरणें हैं। क्या है दोस्तों, विटामिन डी की मुख्य स्रोत जो है वह विटामिन सूर्य की किरणें हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन B12 की किस में पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। विटामिन B12 जो है किस में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मांस और अंडा में। B12 जो है मांस और अंडा में अधिकतम रूप में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है, बताइएगा। विटामिन ए की जो होता है किस में होता है, तो गाजर में। कहाँ पे दोस्तों, गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, आपका नींबू में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, आपका दूध में पाया जाता है। लेकिन आंवला में जो है, आंवला में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, आंवला में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो पाया जाता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है, बताइएगा। कौन सी विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन ई। कौन सी, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बताइएगा दोस्तों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो बाझपन होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से बाझपन होता है, यानी गर्भ धारण नहीं हो पाता है विटामिन ई की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है, बताइएगा। कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, तो बिल्कुल विटामिन ए, डी, ई और के ये जो चार जो विटामिन हैं
वह वसा में जो है क्या होता है, घुलनशील होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों की मरम्मत में कौन सी विटामिन सहायक है? शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सी विटामिन सहायक है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी है। कौन सी है दोस्तों? विटामिन सी हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी विटामिन कौन सी है? गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी विटामिन कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फोलिक एसिड। कौन सी है दोस्तों? फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, फोलिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, अभी आपको बताए थे विटामिन सी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन ए की अधिकता से क्या समस्या हो सकती है? तो बिल्कुल सिर दर्द और उल्टी। क्या होगा दोस्तों? सिर दर्द और उल्टी, विटामिन ए की जब अधिक मात्रा हो जाती है तो सिर दर्द और उल्टी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है? विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? तो रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है, किसके कारण? विटामिन डी के अधिक होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन की कमी से नवजात में रक्तस्राव होता है? ठीक है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से नवजात में रक्तस्राव होता है दोस्तों? तो विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन के की कमी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, बायोटीन किसका प्रकार है? बताइएगा दोस्तों, बायोटीन जो है वो किसका प्रकार है? तो बिल्कुल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है। क्या है दोस्तों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रकार है बायोटीन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, विटामिन B9 का क्या नाम है? बताइएगा विटामिन B9 का क्या नाम है दोस्तों? तो फोलिक एसिड है। क्या है? फोलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन सी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। किसका? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, B2 की कमी से क्या होता है? विटामिन B2 की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो जीभ में सूजन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? विटामिन B2 की कमी से जीभ में सूजन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है या नहीं होता है? बताइएगा दोस्तों। तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है, यानी हाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे, पाचन क्रिया में सहायक विटामिन कौन सा है? पाचन क्रिया में सहायक विटामिन जो है कॉम्प्लेक्स बी है दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 45 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी किस अंग से सक्रिय रूप से परिवर्तन होता है? विटामिन डी किस अंग से सक्रिय रूप से परिवर्तित होता है दोस्तों? तो यकृत और विक से। किसके? यकृत और विक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन B6 किस में पाया जाता है? विटामिन B6 जो है किस में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल केले में होता है, प्रचुर मात्रा में केला में होता है। बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन सी सबसे अधिक किस में होता है? विटामिन सी जो है सबसे अधिक जो होता है आंवला में होता है। किस में होता है? विटामिन सी की जो है प्रचुर मात्रा आंवला में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? कौन सा विटामिन जो है शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है शरीर में संग्रहित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 50 नंबर, विटामिन B1 की कमी से कौन सी प्रणाली संभावित होती है? ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल स्नायु तंत्र। कौन सी? स्नायु तंत्र B1 के कमी से होती है, स्नायु तंत्र प्रणाली। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण 100 MCQ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जहाँ से आप
ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा शामिल नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी जो है शामिल नहीं है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन आता है, नियासिन आता है, फोलिक एसिड आता है, लेकिन विटामिन सी नहीं आता है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है विटामिन ए किस रंग के फलों में पाया जाता है? विटामिन ए जो है किस रंग के फलों में पाया जाता है? तो पीले व नारंगी रंग, कौन सी? पीले और नारंगी रंगों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है विटामिन डी का अधिक सेवन किस अंगों का नुकसान पहुंचाता है? बताइएगा, विटामिन डी का सेवन, अधिक सेवन जो है किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो बिल्कुल किडनी को। किसको? किडनी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, विटामिन ई किस में पाया जाता है? बताइएगा, विटामिन ई जो है गेहूं के अंकुर में पाया जाता है। किस में दोस्तों? गेहूं के अंकुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर, विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? विटामिन B12 जो है किसके लिए आवश्यक है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए। किसके लिए दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, विटामिन B2 की कमी से कौन सा समस्या होता है? विटामिन B2 की समस्या कौन सी होती है दोस्तों? तो जीभ में छाले पड़ जाता है, जीभ में छाले पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगला प्रश्न, त्वचा और बालों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? त्वचा और बालों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन B7 बायोटिन। ठीक है दोस्तों, B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन कौन सा है? हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन जो है कौन हो जाएगा दोस्तों? तो विटामिन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विटामिन डी होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए का मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? विटामिन ए मुख्य रूप से किस में पाया जाता है दोस्तों? तो गाजर में पाया जाता है। किस में दोस्तों? गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की उपस्थिति का परीक्षण किस अभिक्रिया से होता है? विटामिन सी की उपस्थिति का परीक्षण जो है कौन सी अभिक्रिया से होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा DCPI टेस्ट से। क्या? DCPI टेस्ट के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी से। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, विटामिन डी की प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी की प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों धूप। धूप जो है विटामिन डी की प्राकृतिक स्रोत है। बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन के की अधिकता से क्या होता है? विटामिन के की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? तो रक्त का जमाव होता है, रक्त का जमाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु में कौन सा विटामिन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है? नवजात शिशुओं को कौन से विटामिन जो दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में से दिया जाता है? तो विटामिन के दिया जाता है रक्त को थक्का बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बालों के झड़ने को रोकने के लिए, बाल को झड़ने से रोकने के लिए कौन से विटामिन लाभदायक है? बाल को झड़ने से रोकने के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक है? तो बिल्कुल विटामिन B7 जिसे बायोटिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B7। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से नर्व जो है, नर्व की समस्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन इंसान की त्वचा की मरम्मत में सहायक करता है? कौन सा विटामिन इंसान की त्वचा की मरम्मत में सहायक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास में सहायक है? गर्भवती महिला के भ्रूण के विकास में सहायक है कौन सा विटामिन? तो विटामिन B9। कौन सा दोस्तों? विटामिन B9 है, जिसको फोलिक एसिड कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त में लौह के अवशेष में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त के लौह यानी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है दोस्तों? तो विटामिन सी होता है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी की सक्रिय अवस्था क्या कहलाती है? विटामिन डी की सक्रिय अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? तो बिल्कुल
कैल्सिट्रियोल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कैल्सिट्रियोल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूरों में खून आ जा सकता है? किस विटामिन की कमी से मसूरों में खून आ सकता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से। किसके कारण? विटामिन सी की कमी से मसूरों में जो है खून आता है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। विटामिन ए का पौधों में कौन सा रूप होता है? विटामिन ए का पौधों में कौन सा रूप होता है? तो बिल्कुल कैरोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? कैरोटीन। कैरोटीन कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी को शरीर में सक्रिय करने के लिए कौन सा अंग मुख्य है? विटामिन डी को शरीर में सक्रिय करने के लिए कौन सा अंग मुख्य है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लीवर और किडनी। क्या होना है दोस्तों? लीवर और किडनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 74 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन त्वचा में कोलेजन बनाने में सहायक है? निम्न में कौन सा विटामिन त्वचा में कोलेजन बनाने का ये सहायक होता है दोस्तों? बिल्कुल विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बनाए रखने में सहायक होता है? कौन सी विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं को संख्या बनाए रखने में सहायक होता है दोस्तों? बिल्कुल विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12 सहायक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पत्तेदार हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? बताइएगा, पत्तेदार हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन जो है अधिक पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। कौन सा? विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्भ में भ्रूण की रीढ़ को सुरक्षित करता है? कौन सा विटामिन गर्भ की भ्रूण की रीढ़ को सुरक्षित करता है दोस्तों? तो बिल्कुल फोलिक एसिड। कौन सा दोस्तों? फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? तो बिल्कुल अंडा, दूध और अनाज, दूध और अंडा में। किसमें? अनाज, दूध और अंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी को सुरक्षित करने के लिए भोजन कैसे पकाना चाहिए? विटामिन सी को सुरक्षित करने के लिए भोजन किस प्रकार कैसे पकाना चाहिए दोस्तों? कम समय और कम तापमान पर पकाना चाहिए दोस्तों। कम समय और कम तापमान पर पकाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, विटामिन सी की विशेषता क्या है? विटामिन सी की विशेषता क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 81 नंबर, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा दोस्तों। कौन सा विटामिन त्वचा की चमक बनाए रखता है? कौन सा विटामिन त्वचा की चमक बनाए रखता है दोस्तों? तो विटामिन ई। कौन सा? विटामिन सी जो है, विटामिन ई जो है वह चमक को बनाए रखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन के की खोज किसने की थी? विटामिन के की खोज किया था डैम ने। किसने दोस्तों? डैम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? तो लीवर डैमेज हो सकता है। क्या होता है? लीवर डैमेज हो सकता है विटामिन ए की अधिकता से। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन संक्रमण से रक्षा करती है? कौन सा विटामिन संक्रमण से रक्षा करती है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी। कौन सी दोस्तों? विटामिन सी रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे, त्वचा में झुर्रियों को कम करने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता है? त्वचा में झुर्रियों को कम करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ई। कौन सी होती है दोस्तों? विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं है दोस्तों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन डी शामिल नहीं है, बाकी थायमिन, पायरिडॉक्सिन और फोलिक एसिड शामिल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 87 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की अधिकता से हड्डी भंगुर हो सकती है? किस विटामिन की अधिकता से हड्डी भंगुर हो सकती है? तो विटामिन ए की अधिकता से। किसके? विटामिन ए की अधिकता से जो है हड्डियाँ भंगुर हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंवले में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है? आंवले में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है आंवले में, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है? देखिए दोस्तों, विटामिन कौन सी अधिक
एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन ई होती है। कौन से होता है दोस्तों? विटामिन ई ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, पाचन क्रिया को सुधारने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? पाचन क्रिया को सुधारने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन बी कम्प्लेक्स। कौन सा? विटामिन बी कम्प्लेक्स। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 91, निम्न में से कौन सा विटामिन मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है? तो विटामिन B12। कौन सा है दोस्तों? विटामिन B12 जो है मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 92, विटामिन ए की कमी से आँखों में कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन ए की कमी से आँखों में जो है रतौंधी हो सकती है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन B3 किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B3 जो है वह नियासिन के नाम से जाना जाता है। किसको? नियासिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 94, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषणों में किस प्रकार के सहायक है? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है। कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी रोग होती है। कौन सी दोस्तों? बेरी रोग होती है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे 96, विटामिन सी की कमी से कौन सी विटामिन सी की किस प्रकार की विटामिन है? विटामिन सी जो है किस प्रकार की विटामिन है? तो जल में घुलनशील होती है, याद रखिएगा, जल में घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में कौन सा विटामिन सहायक है? शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में कौन सा विटामिन शामिल है दोस्तों? विटामिन सी। कौन सी है दोस्तों? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, दही को कौन से विटामिन विशेष रूप से पाया जाता है? दही में कौन से विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन बी और डी। विटामिन बी और डी जो है पाया जाता है दही में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 99 नंबर, विटामिन B7 किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल बायोटिन के नाम से जानते हैं। बायोटिन कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोटिन के नाम से जानते हैं। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रक्त में थक्के बनाने के लिए सहायक में कौन सा विटामिन होता है? रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक कौन सा विटामिन होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में देखे हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, पोषण से संबंधित, तो आप लोग देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।